करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वीडियोज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं यूएई से, इमारात से, अबू धाबी से, रईस अल खैमा से, उम्मुल कुवैन से, शारजा से और पाकिस्तान से। देखें दुबई की 7 रियासतें, इन 7 रियासतों में से जो भी नई खबर आती है, खबर बड़ी हो या छोटी हो, तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं टाइम बाई टाइम, यानी कि स्टेप बाई स्टेप। हम अपने चैनल पे किसी भी यूए की किसी भी रियासत से खबर आती है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, ताकि हमारे प्यारे व्यूवर जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, कहीं से भी सुनते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो उन तक बात पहुंच जाए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि यूएई की दुबई से अहम खबरें आ चुकी हैं। तो फ्लैट्स खुल गई है पाकिस्तानियों के लिए, 10 जून कंफर्म हो गया। तो आज हम इस 10 जुलाई कंफर्म हो गई है, तो आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमेशा की तरह जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा मेरे प्यारे भाई कि नई वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है, गौर से सुनें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल सके जो नई वीडियो हम डालते हैं। क्योंकि आज की वीडियो बहुत है, हर आदमी का एक ही सवाल है कि पाकिस्तानियों की फ़्लाइट्स कब ओपन हो रही है, इंडिया की फ़्लाइट्स कब ओपन हो रही है, बांग्लादेश, नेपाल कब ओपन हो रही है। तो आज हम आपको क्लियरली डेट बताने वाले हैं। वीडियो गौर से सुने और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें तो तकरीबन में भी 2.5 महीने तो हो चुके हैं, फ़्लाइट्स बंदिश जा रही है। जो मेरे भाई पाकिस्तान आए हुए थे छुट्टी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, या नेपाल गए हुए थे, या यानी कि अपनी अपनी कंट्री छुट्टी मनाने आए हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं या उनके लिए बहुत ही अहम खबर है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है इमारात एयरलाइन की तरफ से, वो 10 जुलाई का ऐलान हो चुका है। इंशाल्लाह 10 जुलाई की फ़्लाइट्स ओपन हो रही है पाकिस्तानियों के लिए। ये बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है, जो सुनने में आ रहा है बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है कि 10 जुलाई का टाइम दे दिया गया है। इंशाल्लाह 10 जुलाई को फ़्लाइट्स ओपन हो जाएगी। जो मेरे भाई जाना चाहते हैं तो वो 10 जुलाई को तैयार हो जाएं, 10 जुलाई का टाइम दे दिया गया है। दूसरी बात ये भी हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में अभी कोरोना ने दूसरी बार सर उठा लिया है, दूसरा कोरोना जो आया हुआ है डेल्टा कोरोना। लेकिन पाकिस्तान में उसके केसेस तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ना हो। लेकिन इंडिया में भी हैं और यूएई में भी पहुंच चुके हैं डेल्टा के केसेस। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फ़्लाइट्स तो पाकिस्तानियों की ओपन हो जाएं। जो मेरे भाई छुट्टी पे आए हुए थे, वापस जा रहे हैं, वापस जाने के लिए बेताब हैं, तो उनके लिए जल्दी फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं, वो वापस चले जाएं, ताकि उनके वीज़े, जिनके वीज़े ख़त्म हैं उनको टाइम दिया जाएगा। इंशाल्लाह जिनके वीज़े ख़त्म है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको टाइम दिया जाएगा एक्सटेंड उनका वीज़ा, यानी कि उनको 2 या 3 महीने एक्सटेंड उसका वीज़ा आगे हो जाएगा, यानी कि उसको टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना वीज़ा दोबारा रिन्यू करवा सके। और दुआ करें कि ये डेल्टा जो नई कोरोना की वायरस आई है, ये पाकिस्तान में इसकी वबा ना है। ये अमेरिका में भी पहुंच चुकी है, यानी कि यूरोप कंट्री में पहुंच चुकी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं आएगी, और इंडिया में भी है। तो दूसरी बात अब कर लेते हैं इंडिया की जो फ़्लाइट्स है वो अभी तक ओपन नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का जो टाइम है 31 का टाइम दिया हुआ है, 31 जुलाई। उससे पहले इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो सकती। दूसरी बात हम आपको ये भी कहें कि अगर आप पाकिस्तान से ज़्यादा भी आप लोगों को जल्दी है कि आपके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं या कोई बिजनेसमैन है, तो एक रास्ता हम आपको बताते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं कीनिया से भी जा सकते हैं। कीनिया में अगर तकरीबन आपको 10 दिन करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान से भी जा सकते हैं और नेपाल से भी जा सकते हैं। लेकिन नेपाल की फ़्लाइट्स का जो ऐलान किया हुआ था, दोबारा फिर उनकी फ़्लाइट्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेपाल से आप नहीं जा सकते। अफ़गानिस्तान और कीनिया से आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है। अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो तकरीबन आपका पाकिस्तानी 1 लाख 1.5 लाख का ख़र्च आएगा। उसके बाद आप दुबई के लिए, यूएई के लिए, वहाँ से करतीना करके यूएई के लिए जा सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताएं कि फ़्लाइट्स जो ओपन हो रही है वो 10 जुलाई का कंफर्म डेट हो चुका है। अगर आप दुबई के लिए जाना चाहते हैं तो 10 जुलाई से आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जिनके पुराने वीज़े हैं, यानी कि जो छुट्टी पे आए हुए थे। नए वीज़े वालों के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है इनके लिए फ़्लाइट्स कब ओपन होगी। और वीज़े तो लगभग ओपन हैं, लेकिन फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो सकती जब तक आप लोगों को हमने बताया है कि जो लोग की तैयारी है दुबई जाने के लिए, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि
अपनी कोरोना की डोज़ पूरी कर लें। बार बार हम आपको बता रहे हैं, बाद में आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी ना हो, उस टाइम आपके लिए मुसीबत खड़ी ना हो, पहले आप सोच लें। क्योंकि कोरोना की डोज़ आपने वही चूज़ करनी है जो यूएई से एक्सेप्ट हो। ऐसी आपने कोरोना की डोज़ नहीं चूज़ करनी, बाद में आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसा आप हरगिज़ ना करें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी है। हम सेकंड टाइम जो हमारे पुराने यानी कि कोई कोई सवाल पूछते हैं तो उनको नेक्स्ट टाइम हम सेकंड टाइम उसके जवाब देते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप दूसरी बात आपको ये भी बताऊं, अगर आप वीज़ा भी लेना चाहते हैं, विज़िट और अप्लाइमेंट वीज़ा, वो भी हम आपको दिलवा सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये फ़्लैट्स ओपन होगी, पहले नए वीज़े वाले पुराने वीज़े वालों के लिए फ़्लैट्स ओपन होगी, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे यूएई दोबारा के नए वीज़े और विज़िट वीज़े वालों के लिए क्या रूल्स ऑफ है, जो हम आपको उसमें दूसरी वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। अगर कोई भी सवाल हो फिर हम आपको कह रहे हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।